तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचने शुरू हो गए और इस बीच क्या राहुल क्या सर्व नहीं आती है, क्या सर्व नहीं आती है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है, इतना गुंडागर्दी करते हो, क्या राहुल क्या सर्व नहीं आती है, क्या सर्व नहीं आती है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है, इतना गुंडागर्दी करते हो, क्या राहुल क्या सर्व नहीं आती है, क्या सर्व नहीं आती है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है, इतना गुंडागर्दी करते हो, क्या राहुल क्या सर्व नहीं आती है, क्या सर्व नहीं आती है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है, इतना क्या राहुल क्या सर्व नहीं आती है, क्या सर्व नहीं आती है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है, इतना गुंडागर्दी करते हो। अब आपको संसद भवन परिसर की पूरी डिटेल हम बताते हैं। संसद शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए और इस दौरान वहां पर दोनों पार्टियों के सांसद में धक्का मुक्की भी हुई। धक्का मुक्की की वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गिर गए, उन्हें चोट लगी और सारंगी को आरएमएल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं बीजेपी का यह आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया था। ऐसी खबर है कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाएगी। और अब ये वीडियो भी हम आपको जो दिखा रहे थे, दरअसल ये उस वक्त का है जब प्रताप सारंगी को चोट लगती है। बीजेपी सांसद राहुल गांधी से कहते हैं कि बूढ़े को गिरा दिया, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने मुझे धक्का दिया, मैंने धक्का नहीं दिया। तो यहां पर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि यहां पर हमने धक्का नहीं दिया। राहुल गांधी ने खुद कहा कि मुझे तो अंदर जाने से रोका गया, मकर द्वार पर वो विरोध कर रहे थे और अंदर जाने से उनको रोका गया। ऐसे में इस बीच लगातार दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन इसमें ये जो सियासी संग्राम है ये अब काफी बढ़ चुका है। को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। और बीजेपी के आरोपों के बाद अब कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया है। और कांग्रेस का यह आरोप है कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया। तो देखिए, एक दूसरे पर धक्के के आरोप यहां पर लग रहे हैं। हालांकि धक्का मुक्की हुई या फिर नहीं हुई, किसने किसको धक्का दिया, कब दिया, कैसे दिया, ये सब कुछ जांच का विषय है। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। अंबेडकर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है और कांग्रेस ने अमित शाह की माफी तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान भी किया है, जिसको लेकर आज संसद भवन के मकर द्वार पर चढ़कर कांग्रेस सांसदों ने जोरदार विरोध किया। और इस दौरान प्रियंका गांधी और खरगे भी वहां पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देखिए, जय भीम के नारे लगाते हुए यहां पर तमाम कांग्रेस के सांसद पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने आज जो कपड़ा चुना है वो भी नीले रंग का है, यानी कि अंबेडकर के समर्थन में वो नीले कपड़े पहनकर संसद भवन परिसर में उतरे और जय भीम के नारे लगाए।
तो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, संसद भवन की हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने यहां पर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, दीवारों पर चढ़ करके विरोध करते हुए नजर आए। अंबेडकर की फोटो इनके हाथों में थी, जय भीम के नारे लगाए, बीजेपी से माफी की मांग की है। कांग्रेस का कहना यह है कि जब तक अंबेडकर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक विरोध जारी रहेगा। लेकिन इस बीच बवाल ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब विरोध हो रहा होता है तो फिर कांग्रेस के सांसद बीजेपी के सांसद आमने सामने आ जाते हैं। इस बीच बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उड़ीसा से आते हैं, उनको चोट लग जाती है। तो इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ लिया है। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं अंबेडकर के बारे में कुछ ऐसा कहूंगा या उनको बुरा भला कहूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का ये प्रदर्शन लगातार जारी है, माफी की मांग उनकी ओर से। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरीके से संसद के बाहर आज संग्राम देखने को मिला अंबेडकर के मुद्दे पर। और फिलहाल ये राम मनोहर लोहिया की तस्वीरें आप देखिए, अस्पताल के भीतर की तस्वीरें। प्रताप सारंगी देखिए, उनको पट्टी यहां पर की गई है और शायद उनको जहां चोट लगी है वहां पर उन्हें टांके भी लगाए गए हैं। और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं अब उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, डॉक्टर उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति उनकी हालत की है। तो ये आरएमएल अस्पताल से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री उनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रताप सारंगी, जो कि उड़ीसा से बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चोट लगी है, उनको टांके आए हैं। ये संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा। और बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने पहलवानी दिखाई, जिस वजह से उनको चोट लगी है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने धक्का नहीं दिया। और कुछ देर पहले यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी भी यहाँ पर सारंगी से मिलने पहुंचते हैं। और ऐसे में अब बीजेपी का यह कहना है कि वो कानूनी कार्रवाई करेगी, एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज करवाएगी। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को नकार दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सांसदों ने धक्का दिया है। अब देखिए, डॉक्टर से बातचीत करते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में केंद्रीय मंत्री जानकारी लेते हुए। तो ये जो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है और सियासी संग्राम अब छिड़ा हुआ है। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये तस्वीर आप देखिए, चढ़कर किस तरीके से सीढ़ियों पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। और राहुल गांधी ये कह रहे थे कि संसद के अंदर जाने से उन्हें रोका जा रहा था। वो सांसद हैं, लेकिन फिर भी जो बीजेपी के नेता हैं वो उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी ने ही प्रताप सारंगी को धक्का दिया। और जब प्रताप सारंगी से इस बात को पूछा गया तो पहले तो वो कहते हैं कि किसी एमपी को उन्होंने धक्का दिया और फिर वो उनके नीचे आ गए। लेकिन बाद में जब फिर से उनसे सवाल होता है कि आखिर उनको किसने धक्का दिया, तो राहुल गांधी का नाम लेते हैं। हालांकि इन तमाम बातों में जो बीजेपी कह रही है, जो कांग्रेस कह रही है, कितनी सच्चाई है, ये सब कुछ जांच के बाद पता चलेगा। और मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को चोट लगी है और उस पर बीजेपी राहुल गांधी पर आक्रामक हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं। लोकतंत्र के इतिहास में आज जो घटना घटी है, कई बार धरने हुए होंगे पुराने सदन के आगे, नए सदन के आगे, लेकिन आज जो राहुल गांधी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, गुंडागर्दी उनके लोगों ने उनके उस काबे पर हुआ और प्रताप सारंगी को धक्का देके गिरा दिया गया, बेहोश हो गए, ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी। अब ये सदन के अंदर और सदन के बाहर गुंडागर्दी करना चाहते हैं। राहुल गांधी की गुंडागर्दी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रताप सारंगी ने तो ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया, उस वजह से वो गिरे। बिल्कुल, राहुल गांधी जानबूझ करके अराजकता के लिए ही उधर घुसे थे, नहीं तो इधर से नहीं जाते, बगल से रास्ता है जी। ये जानबूझ करके गुंडागर्दी, इसलिए कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ पाप किया है, वो पाप का भंडाफोड़ ना हो, वो पाप उजागर नहीं हो, तो कभी अमित शाह का बहाना, कभी तीसरा बहाना, लेकिन हम गांव-गांव जा करके ये दिखाने का काम करेंगे कि बाबा साहेब का ये पापी है, इसी पाप में कांग्रेस जल के मरे। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं, आपने देखा। और एक वीडियो भी राहुल गांधी का तमाम जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनके साथ बहसबाजी का एक वीडियो भी सामने आया, जहां पर ये उनसे कहा जाता है क्या राहुल किया, लेकिन शर्म नहीं आती। लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे धक्का दिया, यानी कि प्रताप सारंगी ने उन्हें धक्का दिया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोपों को नकारा है। और भी
जिनको धक्का-मुक्की हुई है, ऐसे 4-5 सांसद हैं जिन्होंने अलग अलग आकर के शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, ये जो मकर द्वार है, ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के आने जाने का एक स्थान है। ये जब से सत्र चला तब से वो आंदोलन कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेकर के भी आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सांसदों को आने से रोक रहे हैं। तो आज पहली बार एनडीए और बीजेपी और एनडीए के साथियों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, तो उनको लगा कि ये तो हमारी जागीर है। ऐसा थोड़ी होता है, सभी सांसदों को, अगर तुम कर रहे हो तो प्रदर्शन, वैसे वो प्रदर्शन की जगह नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो तो फिर हमारे भी सांसदों ने आज वहाँ किया। तो वो तो जैसे देखें कि भी एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का-मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। तो उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना, वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझें। और फिर जब लग गई, प्रताप चंद्र सारंगी जी और निशिकांत दुबे जी ने कहा भी इनके लग गई चोट आ गई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उनको देखने भी नहीं गए, मानवता भी नहीं है। तो ऐसा कोई मकरदार उनकी जागीर है क्या? राहुल गांधी कह रहे हमने कोई धक्का मुक्की नहीं की है ना, वो तो वीडियो आ गया ना सबके सामने, की है धक्का मुक्की उन्होंने। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग आरएसएस का डंडा लेके आए थे। नहीं, वो तो क्या है कि जैसे देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में जो बहस हुई, उसमें कांग्रेस की पोल खुल गई कि बाबा साहब का अपमान किया कांग्रेस ने। तो उसको, इशू को डाइवर्ट करने के लिए सारे ये जो 10 मिनट का अमित शाह जी का वीडियो, 10 सेकंड का अमित शाह जी का वीडियो दिखा करके सारा नाटक कर रहे हैं। ये तो बोल तो कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ व्यवहार कैसा किया, बोल तो वही रहे थे ना अमित शाह जी। पहले क्या बोल रहे थे उस वीडियो से, बाद में क्या बोले, ये नहीं देखोगे, टोटलिटी में नहीं देखोगे उसको, विषय को। तो ये क्या है कि ये भ्रम फैलाने का प्रयास अभी से ही नहीं कर रहे हैं बाबा साहब को लेकर के, ये 1952 से कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो पहला चुनाव लड़ा, उसमें बाबा साहब को जानबूझ करके हरवाया उन्होंने कहा 2 वोट देंगे तो बाबा साहब जीतेंगे। तो बाबा साहब हारे 14,000 समथिंग वोटों से, और बाबा साहब को जो वोट पड़े वो खारिज हो गए, वो 74,333 वोट थे।